मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वी सर्व टैक्सेशन यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू रिप्लाई अ नोटिस 114। अगर आपको 114 का नोटिस आता है तो आप उसका रिप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए क्या तरीकाकार है, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना, या आपके पास जो भी ब्राउज़र है आपने उसको ओपन कर लेना और यहाँ पे आपने आयरस 2.0 लिखना है। आयरस 2.0 लिखेंगे और आपके सामने ये वेबसाइट आएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो लॉगिन बना हुआ है आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। CNIC नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे और उसको लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इनबॉक्स, ड्राफ्ट, आउटबॉक्स और कंप्लीट टास्क नजर आ रहा होगा। ये ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। इनबॉक्स में अगर आपको कोई भी नोटिस आता है, किसी भी किस्म का कोई नोटिस आता है तो वो आपको इनबॉक्स में नजर आएगा। और उसके अलावा ड्राफ्ट, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन रेडी करते हैं उसको सबमिट करने से पहले आप जब ओके कर देते हैं, जब जस्ट सेव करते हैं तो वो आपके ड्राफ्ट में आ जाती है। और अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं और वो अप्रूवल के लिए चली जाती है, वो आपके आउटबुक्स में आपको नजर आएगी। और कंप्लीटेड टास्क में आप जो एप्लीकेशन रेडी करते हैं या आप अपनी जो रिटर्न वगैरह सबमिट करते हैं, वो जब आप फाइनल करके उसको सबमिट कर देते हैं तो वो आपको कंप्लीटेड टास्क में नजर आएगी। सबसे पहले जी इनबॉक्स, जब आपको कोई नोटिस वगैरह आएगा तो वो इनबॉक्स में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें नोटिस आया हुआ है टैक्स ईयर 2022 का 114 का, नोटिस टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर कंप्लीट ईयर। इस हवाले से हमें 114 का नोटिस निकला हुआ है। अब हमने इसका रिप्लाई करना है। रिप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए ये आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। ये आपको व्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप इसको व्यू कर सकते हैं। और ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है रिप्लाई का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपको नजर आएंगे जिसके हवाले से आप अपनी रिटर्न सबमिट करवा सकते हैं। हम जो रिटर्न सबमिट करवाएंगे, हम जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे वो है 2113। इसको हम जब सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो में एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि हमारी 2022 की रिटर्न होगी। सबसे पहले जी देखते हैं सैलरी। अगर आपकी कोई सैलरी की डिटेल है तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे। अगर आपकी सैलरी 6 लाख से कम है तो आप वो लिख देंगे, अगर 6 लाख से ऊपर है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपकी सैलरी टैक्सेबल स्लैब से कम है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे एक एंट्री करने के बाद उसके बाद यहाँ आप नीचे आ जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट है, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, यहाँ पे आप अपनी जो सैलरी है उसकी डिटेल यहाँ पे लिख देंगे। जो आपने वहाँ लिखी है वही आप यहाँ पे भी लिख देंगे। लिखने के बाद आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपने जो भी एंट्री करनी है उसको कैलकुलेट करने के बाद आपने यहाँ से सेव लाजमी करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनरिकंसाइल अमाउंट में हमारी जो अमाउंट हमने यहाँ पे एंटर की है वो शो हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं जी पर्सनल एसेट में। पर्सनल एसेट में आने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है या आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई बैंक अकाउंट है, कोई आपने बॉन्ड वगैरह खरीद के रखे हुए हैं या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है या कोई भी आपका एसेट है उसकी आप डिटेल यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो ये आपको एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का ऑप्शन नजर आ रहा है। ये प्लस पे जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये नई विंडो ओपन होगी। इस पे आप प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे। प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे कंटेंट है। कंटेंट में आप ये देख सकते हैं कि कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, वो लिखेंगे। हाउस है, फ्लैट है या प्लॉट है, उसके वो लिखेंगे। उसके बाद एरिया लिखेंगे। एरिया के बाद आप मुतलका सिटी लिखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए ये सारी डिटेल लिख रहा हूँ। डिटेल लिखने के बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा। आपको यहाँ पे आप उसकी जो अमाउंट होगी, जितने में आपने परचेज़ की है, आप यहाँ पे वो उसकी अमाउंट लिख देंगे। इनकेस हम यहाँ लिख देते हैं कि हमने 15 लाख की ये ली है। अमाउंट लिखने के बाद आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ इसको सेव कर देंगे। और उसके बाद है जी, अगर आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे भी आप प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का कंटेंट है वो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। और उसके बाद आ जाता है जी ये ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट। किसी भी किस्म का अगर आपके पास कोई बॉन्ड वगैरह आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है
या आप किसी भी किस्म का कोई फंड आपने डिपॉजिट किया हुआ है, उस हवाले से आपका अगर कोई बैंक अकाउंट है, जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे। अब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने अपना जो मुतलका डाटा होगा वो आपने एग्जैक्ट अपना डाटा यहाँ पे लिखना है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपने बताना है कि अकाउंट है, करंट है, सेविंग है, और यहाँ पे आपने बता देना कि कौन से बैंक में है, एचबीएल में है। यहाँ पे लिखने के बाद आप यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपने उसका क्लोजिंग बैलेंस लिख देना है। क्लोजिंग बैलेंस आपने 30 जून का लिखना है। अगर आप 2024 की रिटर्न का नोटिस रिप्लाई कर रहे हैं तो आपने 30 जून 2024 का लिखना है। अगर आप 2023 की रिटर्न का नोटिस रिप्लाई कर रहे हैं तो आपने 30 जून 2023 का बैलेंस लिखना है। जिस भी साल का आप नोटिस रिप्लाई कर रहे हैं, उस साल का जो 30 जून का जो बैलेंस है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। बैलेंस लिखने के बाद आप यहाँ पे, अगर आपके पास कोई मोटर व्हीकल है तो आप ये मोटर व्हीकल का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। प्लस पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने नई विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप मोटरसाइकिल का नंबर या गाड़ी का नंबर लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि प्राइवेट है, कमर्शियल है। अगर वो आपने कमर्शियल दी हुई है तो कमर्शियल लिख देंगे। अगर आपने प्राइवेट अपने इस्तेमाल के लिए रखी हुई है तो आप प्राइवेट लिख देंगे। लिखने के बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो यहाँ पे आप उसकी जो आपने जितने में ख़रीदी थी आप उसकी यहाँ पे मालियत लिख देंगे। इन केस मैं आपको समझाने के लिए मिसाल के तौर पे लिख रहा हूँ, हमारी वो जो हमने बाइक ली थी वो ली थी हमने 98,500 रुपये में। हम लिखने के बाद आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ से सेव कर देंगे। और उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रीशियस पोजेशन है, कोई गोल्ड वगैरह आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल ऐड कर देंगे। और उसके बाद आप आ जाएंगे पर्सनल एक्सपेंसेस में। पर्सनल एक्सपेंसेस में आने के बाद यहाँ पे आपने जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, घर में जो भी आपके एक्सपेंस हैं वो आप यहाँ पे ब्रेक करके लिखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक ही हेड में मैं लिख रहा हूँ। आपने अपने जो भी एक्सपेंस होंगे वो आपने ब्रेक करके लिखने हैं। लिखने के बाद आप रिकंसिलेशन एसेट में आ जाएंगे। यहाँ पे आपने आगे जो अमाउंट है, आपकी अनरिकंसाइल अमाउंट है, इसको आपने ज़ीरो करना है। यहाँ पे अब आप देख लें कि हमारा जो इनफ्लो है वो कम है, हमारा जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा आ रहा है। अगर यहाँ पे आपकी अमाउंट माइनस में शो हो तो आपका जो इनफ्लो है वो ज़्यादा है, आउटफ्लो आपका कम है। अगर आपकी अमाउंट यहाँ पे प्लस में है, जिस तरह की ये शो हो रही है, तो आपका इनफ्लो कम है, आपका आउटफ्लो ज़्यादा है। इस साल में आप देख सकते हैं कि हमारी जो सैलरी आई है वो 5,98,760 रुपये है, जबकि हमारे जो एसेट है वो 16,22,140 रुपये के हैं। इसी तरह हमारा जो इनफ्लो है वो कम है, आउटफ्लो हमने ज़्यादा शो कर दिया है। हमारे पास कोई पिछले सालों से अमाउंट चली आ रही है जो कि हमने इस साल में अपने एसेट बनाए हैं। अब जो हमारे पास इनकम पड़ी हुई थी पिछले सालों में, वो हमने यहाँ पे नेट एसेट प्रीवियस ईयर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हमने वो लिख देनी है जो हमारे पास पिछले सालों से अमाउंट चली आ रही है, जो हमारे एसेट पिछले सालों से चले आ रहे हैं। हमारी जो प्रॉपर्टी है वो भी पिछले सालों से चली आ रही है, जो हमारी बाइक है वो भी पिछले सालों से चली आ रही है। ज़ाहिर बात है हमने इस साल में सिर्फ इनकम जनरेट किया, इस साल में हमने जो एसेट बनाए हैं, जो हमारी रिटर्न में एसेट शो हो रहे हैं वो हमारे पिछले सालों में शो हो रहे हैं। इस साल में हमारा एसेट नहीं बना हुआ, तो हमारा जो भी एसेट की अमाउंट है वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। 15 लाख की हमारी प्रॉपर्टी है और उसके बाद राउंड अबाउट 98,500 की हमारी बाइक है, हम उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप उसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ उसको सेव करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा इनफ्लो है वो ज़्यादा हो गया और हमारे जो एसेट है, जो हमारा आउटफ्लो है वो कम हो गया है। और हमारे पास ये जो अमाउंट बच रही है, यानी कि 4,87,470 रुपये, ये जो हमारा अनरिकंसाइल अमाउंट हमारे पास शो हो रही है, हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे ये अपने पास कैश में सेव कर लेंगे। यहाँ पे पर्सनल एसेट में आके यहाँ पे इसको कैश में सेव कर लेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम इसको सेव करेंगे और अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो अनरिकंसाइल अमाउंट है वो ज़ीरो हो चुकी है। अब हम इसको अपनी तमाम रिटर्न को, ये हमारी रिटर्न रेडी हो चुकी है। अब हमारा जो नोटिस हमें आया हुआ था, उस नोटिस के हवाले से हमारी जो रिटर्न है वो हमने रेडी कर दी है। इसको अब हम कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका जो पिन कोड होगा, पिन कोड आप यहाँ पे एंटर करेंगे। पिन कोड करने के बाद वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद यहाँ से आप इसको
सबमिट कर देंगी और आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। उम्मीद है आपका हमारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद टैक्स के हवाले से, कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, ट्रेडमार्क के हवाले से अगर आपको हमारी सर्विसेज दरकार हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।